मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसमें हम ये समझते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो ओवरी है ओवम प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट ओवम प्रोड्यूस करता है। तो वो ओवम कैसे प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। सबसे आउटर मोस्ट वॉल इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। उसके अंदर जो ये ब्लैक डॉटेड पार्ट से जो मैंने शो किया है, इट इज द कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स किससे बना होता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है कॉर्टेक्स पार्ट। और बाकी जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज ऑल इज नोन एज मेड्यूला। इसको बोलते हैं मेड्यूला। और ये मेड्यूला बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। कॉर्टेक्स, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मेड्यूला, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद हम मूव करते हैं और अंदर। इट इज मेड्यूला में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे ओवम बन रहा है। सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं जो कि आगे जाके ओवम बनाएंगे। सो सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ सेल है दैट इज उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल का जो एक सेल है, सेंटर में जो सेल है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। एंड फिर सेकेंड स्टेज उसकी आती है। फिर मतलब बेसिकली उसके अराउंड और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। इसको ऐसा समझ लो कि सबसे पहले ये एक सेंटर में सेल था, उसके अराउंड सिंगल लेयर ऑफ सेल थी। फिर वो सेंटर वाला सेल थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया और उसके अराउंड अभी भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही है। लेकिन फिर नेक्स्ट वो सेंटर वाला सेल थोड़ा और बड़ा हो गया और उसके अराउंड और नंबर ऑफ सेल्स भी और बढ़ गए। सो इसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि एक जो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स हैं और जो इनर लेयर ऑफ सेल्स हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में एक कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है। ओके, तो उस स्टेज को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कौन सा स्टेज है? जबकि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके बेसिकली जो इनर लेयर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल और आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल के बीच में एक खाली स्पेस, एक एम्प्टी कैविटी बन जाए। सो उस स्टेज को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा सेकेंडरी oocyte, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। अब नेक्स्ट है अब होगा ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बन जाता है उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। मींस ओवरी ओवम को रिलीज करता है। बेसिकली ओवरी से रिलीज अभी नहीं होता है, ओवरी से रिलीज होने से पहले वो ग्राफियन फॉलिकल उसको रिलीज करता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर था सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम बोलते हैं। सो सेकेंडरी oocyte था, उसके अराउंड और फॉलिकुलर सेल्स थे और फॉलिकुलर सेल्स और सेकेंडरी oocyte के बीच में कैविटी थी। ओके, फिर जब ग्राफियन फॉलिकल स्टेज आ जाती है उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और जो चीज बची हुई रहेगी उसको बोलते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकम। सेकेंडरी oocyte इज द अदर नेम फॉर ओवम। ओवम को सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद जो चीज बचती है उसे बोलते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकम। ये बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल का ही बचा हुआ पार्ट है।
सेकेंडरी oocyte इसमें से अलग हो गया है। अब जो चीज बचा हुआ है उसका नाम चेंज हो जाता है कॉर्पस हीमोरैजिकम। फिर उसके बाद कॉर्पस हीमोरैजिकम, फिर आगे जाके बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम फिर आगे जाके बनाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज व्हाट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल है वो हम आगे पढ़ेंगे। So this was about the internal structure of ovary और कैसे कैसे किससे क्या बना। फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल फिर सराउंड होता है, थोड़ा एनलार्ज होता है, फिर उसके बाद वो ऑड नंबर ऑफ सेल से सराउंड होता है, फिर एक कैविटी बन जाती है सेकेंडरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में, जिसको कि एंट्रम बोलते हैं उस कैविटी को। फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल के जैसे ग्राफियन फॉलिकल बन गया उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन हुआ मतलब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकम। फिर कॉर्पस हीमोरैजिकम आगे जाके बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम ही आगे जाके बनाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वो ये प्राइमरी फॉलिकल का अल्टीमेटली डीजेनरेटेड फॉर्म है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अगर हम एक ग्राफियन फॉलिकल को देखें तो मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली उसमें क्या क्या था। सबसे अंदर था सेकेंडरी oocyte क्या है, एक ये ब्लैक वाला सेल और उसके अराउंड एक लेयर ऑफ रेड सेल मिला के बनता है एक सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सो सबसे अंदर था सेकेंडरी oocyte। ओके, फिर उसके बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। अंदर ये बेसिकली फॉलिकुलर सेल्स ही है बट नाम उसका चेंज हो गया है। दैट इज जब वो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है तो फिर वो फॉलिकुलर सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। उसको हम अंदर वाले को बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte और बाहर वाले फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ओके, सो अब ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा दो लेयर से मिलकर बना होता है, एक अंदर वाली लेयर ऑफ सेल्स और एक बाहर वाली लेयर ऑफ सेल्स। अंदर वाली लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना मिलकर बनता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा वाली है। ओके, और फिर ये जो कुछ में ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं जो सेकेंडरी oocyte और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं, उसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूमुलस कुफोलस। जर्म हिल एक हिल की तरह, पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे इसको जर्म हिल या क्यूमुलस कुफोलस भी बोलते हैं। उसके अलावा अंदर जो खाली स्पेस है वो एक्चुअली पूरा खाली नहीं है, उसके अंदर ऐसा फ्लूइड जैसा भरा हुआ है। उसको वो खाली तो है लेकिन उसमें कोई सेल्स प्रॉपर नहीं है, फ्लूइड जैसा भरा हुआ है। इस खाली स्पेस को बोलते हैं एक्चुअली एंड्रम और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है लिकल फॉलिकुलाई। ओके, सो ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। और जो मैंने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम वो सीक्वेंस याद रखना। दैट इज सबसे पहले जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसके बाद सबसे पहले बनता है कॉर्पस हीमोरैजिकम, देन कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस एल्बिकन्स। ये सीक्वेंस याद रखना। तो कॉर्पस ल्यूटियम मैंने बताया था इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ तो हमारी बॉडी में परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियास है, फिर देयर आर टेस्टिस है, ओवरी है, दीज आर परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड है। बट दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो बन रहा है ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte के रिलीज के बाद, तो दैट एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि हम क्यों उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स क्रिएट करते हैं और ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करता है बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन
लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही कॉर्पस ल्यूटियम रहता है प्रेजेंट, उसके बाद फिर वो कॉर्पस एल्बिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और डिजेनरेट